हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आज तो पता ही है ना आपको, आखिरी लेक्चर है। बस छोटे से थोड़े से क्वेश्चन रह रहे हैं, 2-4 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, वो कंप्लीट करने हैं। आ जाओ, आज जल्दी जल्दी पहले इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के टॉपिक को क्लियर करेंगे और बस फिर खत्म। फिर आज हम नए टॉपिक का नया कुछ आरंभ करेंगे। आ जाओ बच्चों, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे, क्या नहीं किया था, मुझे कुछ आप बताएं। आ जाओ, पहले काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड बस, आ जाओ पहले एक काम करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता था एक तो हमारा, मेरे ख्याल कौन सा नंबर 12, और एक इलस रहता था, और कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन रहते थे। आ जाओ पहले 12 ही कर ले। आ जाओ पहले 12 ही करते हैं। कहाँ है 12th क्वेश्चन बेटा? बाहर आओ बच्चे, आपकी वेट में है। क्वेश्चन नंबर 12 12 12 12 12 12 12 12 10 कितने नंबर पेज पर है ये रहा 12। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। आपको 31 मार्च को ये बैलेंस शीट गिवन है, 31 मार्च की। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, पीपीई, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैपिटल में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। रिजर्व प्लस में डेबिट बैलेंस और पी एंड एल अकाउंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स है। लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है। ऑन द अबव डेट द कंपनी अडॉप्ट द फ्लोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। आपको रिकंस्ट्रक्शन की ये स्कीम मिली है। इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू ₹40 each fully paid up, and the preference share be reduced fully paid up ₹75 each। बड़ी आसान सी बात है। The debenture holder took over the inventory and trade receivable in full satisfaction of their claim। Land and building be appreciated by 30%, plant and machinery depreciate by 30%। Debit balance of P&L account and intangible assets are to be eliminated। Expenses of the reconstruction, give the journal entries of incorporating the above scheme of reconstruction and prepare the reconstructed balance sheet। आ जाओ शुरू करते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा? जर्नल एंट्रीज। आ जाओ जर्नल एंट्री में। क्वेश्चन नंबर 10 12 जर्नल एंट्रीज। वैसे तो सच बताऊं, बहुत साफ साफ लिखना होता है हमें। मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं सिखा रहा हूं। वैसे किसकी बुक्स है ये? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। कब की जर्नल एंट्री है? 31 मार्च 2011 एज ऑन 31 मार्च 2011। जर्नल एंट्रीज बिल्कुल ऐसे लिखना होता है वैसे तो सारा कुछ, पर मैं आपको लिखवा नहीं रहा था। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब डेट की तो जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारे एक ही दिन हो रही है। अब आगे, अब एक एक एंट्री को बनाएं। मैंने इक्विटी शेयर को 40 रुपए का कर दिया है, तो इक्विटी शेयर को देखिए कितने के थे? 24,000 इक्विटी शेयर थे, 100 रुपए का एक। तो चले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
100 रुपये वाली डेबिट कितनी है? 24 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40 रुपये वाली 480। टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। ये तो आप बताओ क्या पे? हाँ यहाँ पे ऊपर 960 आएगा और वहाँ कितना आएगा? यहाँ पर 14,40,000। बीइंग इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 is cancelled and new equity share of ₹40 issued। सर में आ रही है बात? अब आगे पढ़ो। प्रेफरेंस शेयर कितने कर दिए मैंने? 75 का। तो प्रेफरेंस शेयर देखो कितने का है? 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स है तो 10% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट ₹100 वाला टू 10% प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट 75 वाला टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बीइंग preference shares of ₹100 cancelled and new issue of ₹75। कितने शेयर है आपके पास? 12,000। 12,000 इंटू 100 120। 12,000 इंटू 75 कितना? 9 लाख। और क्या 12 लाख 9 लाख 3 लाख। ठीक है, अब आगे पहली बात हो गई। डिवेंचर होल्डर टुक ओवर इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसेबल। तो डिवेंचर्स देखो कितने के हैं आपके? 10% डिवेंचर है 6 लाख के। $6 लाख के डिवेंचर हो गए। इसे हमें क्या दे दिया? इन्वेंट्री। और क्या दे दिया? ट्रेड रिसीवेबल। देखिए इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं मेरे? इन्वेंट्री 260 की, ट्रेड रिसीवेबल 280 के। 260 280 टू कैपिटल रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट $60,000 बीइंग इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल गिव्स टू डिवेंचर होल्डर फॉर फुल सेटिस्फैक्शन। फुल सेटिस्फैक्शन के लिए। अब आगे यहां तक हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो लैंड एंड बिल्डिंग देख लो कितनी है मेरी। लैंड एंड 12 लाख की है, 30% एप्रिशिएट हो रही है, 360। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 30%। कितनी आ गई थी? 3,60,000। क्लियर? आगे प्लांट एंड मशीनरी डेप्रीशिएट बाय 30%। तो प्लांट एंड मशीनरी देख लो कितनी है?
18 लाख की 30% है ना? हाँ, कितना आ गया अब? 540। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, टू प्लांट एंड मशीनरी 5,40,000। डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल और इंटेंजिबल एसेट्स आर एलिमिनेटेड। तो देख लो डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट, गुडविल तो 90 की है और पी एंड एल 14,40,000 का। टू गुडविल 90,000, टू क्या आएगा? पी एंड एल अकाउंट कितना है? 14,40,000। कितना आ गया टोटल? बीइंग एसेट्स राइट ऑफ 30 लाख, 20,70,000। आगे यहां तक बात। अब आगे चलो, एक्सपेंसेस ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन 5,000 रुपए। एक्सपेंसेस रिकंस्ट्रक्शन के 5,000 रुपए हैं। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग expenses on reconstruction write off 5,000। क्लियर? अब मुझे और क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन का अकाउंट। वो पूछा तो नहीं ना मुझसे मेन सॉल्यूशन में? मेन सॉल्यूशन में क्या पूछी हुई है? बैलेंस शीट। मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं पहले। तो लिखिए किसकी बैलेंस शीट है ये? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। एज ऑन 31 मार्च 2011 या 21 जो भी है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें शेयर होल्डर फंड, जिसमें आएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के बाद करंट लायबिलिटीज, थोड़ी जगह छोड़कर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स, फिर नोट्स टू अकाउंट्स, इसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स के बाद वर्किंग नोट। मुझे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, मुझे वर्किंग नोट में बनाना होगा। यहां बनाएं कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अब जर्नल एंट्री को देखते जाए। बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 1440 और प्रेफरेंस शेयर 3 लाख। ठीक है, इसके बाद
बाय 10% डिवेंचर 60,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय 10% डिवेंचर कितने हैं 60,000, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 360, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू गुडविल, टू पी एंडल, 540 90 1440, 5,40,000 90,000 14,40,000, टू एक्सपेंसेस, बैंक ब्रैकेट में लिख दो या बैंक लिख के ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो अब आप बताएं क्या बैलेंस आ रहा है। कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 85,000 टोटल। ये नोट नंबर 1 है, कितना है 41 लाख 21 लाख 60,000, 21 लाख 60,000। अब इसकी एंट्री बनाई, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व कितना था 85,000, और यहां लिखे नोट नंबर 1 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में ये अमाउंट गई। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनानी शुरू करें तो सबसे पहले तो हम नोट्स टू अकाउंट से बनाते हैं। आज इनके नोट्स टू अकाउंट उठाएं और बनाने शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल, अब इन्होंने यहां तो राइज नहीं बता रहे तो हम भी नहीं बता रहे कितने शेयर है हमारे। अब वही एक ही है बात है, 24,000 शेयर 40 के है, 24,000 इक्विटी शेयर एट ₹40 ईच, फुल्ली पेड अप। कितना आ गया 9,60,000। अब इसके 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स है तो हमने वही रखे हैं 12,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹75 ईच, फुल्ली पेड अप। कितने के थे ये 9 लाख के, टोटल 18,60,000 शेयर कैपिटल हो गई। अब सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस, इनके रिजर्व एंड सरप्लस में डेबिट बैलेंस है, ये तो खत्म कर चुके हैं। अब तो हमारे पास सिर्फ कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व कितने रुपए है 85, बस हो गया। अब इसके बाद तीसरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10% डिवेंचर। देखिए हमने क्या क्या टाइप से डिवेंचर का, हमने तो सारे पे कर दिए, खत्म। चलो जी खत्म हो गई ये भी। आगे लैंड एंड बिल्डिंग PPE, हम अपना तीसरा नोट बना रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लैंड क्या हुआ था, लैंड का हमने बढ़ा दी थी, कितनी बढ़ा दी थी 360, 12 और 360 कितना हो गया 15,60,000। अब आगे प्लांट एंड मशीनरी, कितने रुपए आ गया 12,60,000। अब आगे यहां तक हो गया। गुडविल तो खत्म ही कर दी थी हमने, खत्म हो गया हमारे वर्किंग नोट। टोटल कर ले कितना आ गया 28,20,000। यहां तक बन गए हमारे सारे शेड्यूल। चले अब आगे। अब आगे
हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। शेयर कैपिटल तो आ गई 18,60,000। रिजर्व एंड सरप्लस 85,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ही नहीं। करंट लायबिलिटीज में अब देखते हैं उसकी बैलेंस शीट में क्या है। 36 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ट्रेड पेबल 3 लाख। तो कुछ किया तो नहीं ना ट्रेड पेबल का, तो ट्रेड पेबल शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 6 लाख। क्लियर। आगे एसेट्स में आ गए। पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3 में है 28 लाख 20,000। अब तो कुछ बैलेंस शीट समझ में आने लगी होगी, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लग रही है बैलेंस शीट, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ रही होगी। अब तो इंटेंजिबल तो खत्म ही हो गई, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसेबल भी चले गए, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कितना है मेरे पास 30,000। देखो कुछ किया क्या इस बार, 5 माइनस किया तो कितने रह गए 25। टोटल करो क्या हो रहा है, ऊपर भी हो रहा है। अब तो कुछ कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस क्वेश्चन से कि जी हाँ किस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, कैसे करना है। पक्का पहले तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन होते हैं। आ जाओ, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं, वो करते हैं। हमने 8 से शुरू किए थे, है ना। आ जाओ, पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस है, इसके बाद हम करेंगे एक क्वेश्चन रह गया हमारा सरेंडर स्कीम, वो सीखेंगे बस। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन इज यूजली रीऑर्गेनाइज कैपिटल, कैपिटल को दोबारा चेंज करेंगे, और 2 कंपाउंड विद क्रेडिटर, और क्रेडिटर से बात करेंगे कि आप कम पैसे ले लो, और 2 इफेक्ट इकोनॉमिक, और पैसे बचाने हैं इकोनॉमिक हो, देन सच टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। इस टाइप ऑफ रिकंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन विदाउट लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बी इज माई आंसर। सेकेंड, द एक्यूमुलेटेड लॉस अंडर स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर राइट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर आपके पास बड़े सारे लॉस है P&L के, वो कहां से राइट होंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से। ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच इज कैरिड आउट विदाउट लिक्विडेटिंग द कंपनी एंड फॉर्मिंग ए न्यू वन इज कॉल्ड। और हम एक नई कंपनी बना देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल नहीं बोलते, अमलगमेशन नहीं बोलते। ये अमलगमेशन चैप्टर करना है हमने, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसके बारे में AS 14 में लिखा हुआ है। जो हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं इसके बारे में AS में कहीं नहीं लिखा हुआ। रिकंस्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर ऑर्गेनाइज्ड बाय। रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कैसे होता है, रीवैल्यू ऑफ एसेट्स, यस, एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को दोबारा देखा जाता है, यस, राइटिंग ऑफ लॉस, हाँ लॉस को राइट ऑफ किया जाता है, ऑलरेडी सफर्ड बाय रिड्यूसिंग द पेड अप ऑफ शेयर और वेयरिंग द राइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स। हाँ, हम लॉस जो पहले से उठा रहे हैं उनको खत्म किया जाता है, पेड अप कैपिटल को कम करके, शेयर होल्डर की राइट्स को कम करके, ये दोनों काम किए जाते हैं रिकंस्ट्रक्शन में। ओके, 5वां, फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल द परमिशन हैज बीन सोट फ्रॉम। किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, कोर्ट की। इन केस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ओनली वन कंपनी लिक्विडेटेड, ना, बंद तो कोई होता ही नहीं है। 2 और मोर कंपनीज आर लिक्विडेटेड, ना, नो कंपनीज लिक्विडेटेड, यस, कोई कंपनी बंद नहीं होती। What are the methods of internal reconstruction generally follow by the company? कौन कौन से मेथड हैं, मैंने बताया था कि वो
जो ये बताया था, दिखाता हूं आपको। ये रहा मेथड ऑफ द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, सब डिवीजन और कंसोलिडेशन किया था ना ये, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। रिडक्शन ऑफ कैपिटल, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर मैंने भी सिखाना है आपको। सब डिवीजन और कंसोलिडेशन। क्लियर? ये सब मेथड है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के। खत्म। उसके बाद 8th क्वेश्चन से तो हम कर ही रहे हैं। क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं सारी? अब मुझे आपको एक स्कीम सिखानी रह गई, सरेंडर स्कीम। उसी का एक इलस रह गया है। कौन सा था वो इलस? नंबर 7। क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आ चुकी है? मैं अब आपको वो टॉपिक समझाने जा रहा हूं, आप वो टॉपिक समझे, उसके बाद ये चैप्टर पूर्ण समाप्ति। करूं शुरू वो टॉपिक? आप एक बात देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम बताता हूं आपको मैं। ये कंपनी है, कंपनी के पास इक्विटी शेयर होल्डर आए, कहने लगे हमारे पास 100 रुपए का शेयर है, चारों के पास 2-2 शेयर है हमारे पास, या आप 2-2 शेयर है हमारे पास, 100 रुपए वाले 2-2 शेयर है। हम एक काम करते हैं, इनके पास 200-200 रुपए कैपिटल है सबके पास। हम इन्हें कहते हैं हम आपके 4 शेयर ले लेते हैं, बदले में नए 8 शेयर दे देते हैं। हम आपके 8 शेयर ले लेते हैं 100 वाले, बदले में न्यू 8 शेयर दे देते हैं हम आपको 60 रुपए वाले, या चलो 50 रुपए वाले। ऐसे ही करते हैं हम इनके 8 शेयर ले लेते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 शेयर, कितने रुपए वाले? 100 वाले। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 शेयर 8 शेयर 50 वाले, बाकी हमारा फायदा हो गया। तभी हमारे पास एक डिवेंचर होल्डर आया, या चलो क्रेडिटर आया, कहता मैंने आपसे 100 रुपए लेने हैं, आपको मैं 50 रुपए माफ करता हूं और मुझे 1 शेयर दे दो। तो हम क्या करते हैं, या चलो इसके भी हमने 200 रुपए देने हैं, 100 रुपए माफ करता हूं। क्लियर? तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 200 रुपए, इसको इक्विटी शेयर दे देते हैं 100 रुपए के, और 100 का फायदा हो गया। कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। यार हम पहले वाले शेयर फाड़ते हैं, फिर नए शेयर इश्यू करते, खर्चा नहीं होता इसमें। एक नई स्कीम है, हम इन चारों को बोलें कि आप चारों के पास कितने शेयर हैं? 8। आप 1-1 शेयर चारों जने हमारे पास रख जाओ, हम अपने आप फाड़ लेंगे। कैपिटल कम हो गई या नहीं हो गई? भाई वैसे आप 100 वाले शेयर लेके 50 वाले बना रहे हो। आप एक काम करो ना, इनको बोलो आपके 2-2 शेयर है ना, 1-1 शेयर हमको ही दे दो खाली वापिस। हम इनसे ना 1-1 शेयर वापिस ले लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपए वाले 4 शेयर वापिस ले लिए, और उसे अपने पास एक अकाउंट में डाल लेते हैं, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट। 100 शेयर 4 शेयर 100 वाले, ये शेयर सरेंडर में हो गए। तभी मेरे पास क्रेडिटर आए, कहने लगे हमें शेयर दे दो, तो यही वाले शेयर उठा के उनको पकड़ा दो। नहीं समझ में आई बात? मैं कैसे कहूंगा? मैं कहूंगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर तुम्हारे कितने रुपए? 200। ये पूरा का पूरा प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, पूरा का पूरा ही प्रॉफिट हो गया। नहीं सर, 100 तो आप माफी कर रहे हो, 100 के मैंने आपको शेयर देने हैं, वो शेयर मैं यहां से निकाल के दे दूंगा। उसको देने की एंट्री कैसे बनाऊंगा? इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
नहीं समझ में आई? क्रेडिटर से 200 रुपए लेने थे ना भाई साहब, 200 देने थे, 100 तो उन्होंने माफ कर दिया, तो प्रॉफिट है ही है। जो 100 के शेयर दिए हैं वो भी नए शेयर तो देने ही नहीं, जो सरेंडर में पड़े वहां से उठा के दे दूंगा। इक्विटी शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो पूरा 200 के 200 का प्रॉफिट हो गया, पक्का। अब बाकी कितने शेयर बच गए मेरे पास? 300, 100 तो जा चुके, अब कोई ले नहीं रहा बाकी शेयर, अब इन्हें कैंसिल कर दो। इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 300, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में देखो वही 500 आ गया। नहीं समझ में आई मेरी बात? इनडायरेक्टली वही हो गया, लेकिन हम पहले सरेंडर के अकाउंट में डाल देते हैं। इसमें 2 एंट्री में प्रॉब्लम आती है बस बच्चों को, मेनली क्रेडिटर वाली एंट्री में। मैं काम करता हूं, एक एग्जांपल करवाता हूं आपको इसका, कॉपी पे एग्जांपल बनाओ, लिखो एग्जांपल। एग्जांपल नंबर कौन सा है? फोर्थ। लिखो एक बार। पहली बात क्या हुई? इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 शेयर 100 रुपए का एक है। इक्विटी शेयर होल्डर सरेंडर्ड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। वो आपको देख के चले गए, कहते हैं ठीक है जी हमारी तरफ से कैंसिल समझो, जो करना है कर लेना। ये ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है। कैसी एंट्री बनाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 100, 2 लाख रुपए, टू इक्विटी शेयर सरेंडर। अब मेरे पास सरेंडर के अकाउंट में शेयर्स आ गए हैं, कैंसिल करूंगा लास्ट में। मैं इसी का अगला पार्ट बना रहा हूं। दूसरी बात लिखी हुई है क्वेश्चन में, क्रेडिटर ऑफ ₹40,000, हमारे क्रेडिटर थे 40,000 रुपए के। Want to take equity shares, हमारे पास 40,000 रुपए के क्रेडिटर थे और कहने लगे हम तो इक्विटी शेयर ही ले लेंगे। क्या एंट्री बननी चाहिए? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। पूरे 40,000 का प्रॉफिट हो गया। वैसे तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, वैसे तो शेयर गए इनके पास, हाँ या ना। और एक एंट्री बना देंगे, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सरेंडर वाले में से उठाए और शेयर दे दिए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। अगर ये समझ में आ गई तो ये तीसरी भी समझ में आनी चाहिए। क्रेडिटर ऑफ ₹70,000 एग्री टू वेव ₹30,000, 30,000 तो उन्होंने कहा माफी कर देंगे। एंड फॉर बैलेंस रिसीव इक्विटी शेयर, और बैलेंस के लिए कहते हैं हम इक्विटी शेयर ले लेंगे। अब आप बताओ आपको बेनिफिट कितने का हो गया? 30 का तो वो मना ही कर रहे हैं, 40 के आप उनको शेयर दे दोगे, आपको तो 70 के 70 का बेनिफिट हो गया ना। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट।
कितने का? 70 का। और अब इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर देने हैं मैंने इन्हें? 40,000। क्या ये दो एंट्री समझ में आई है? पक्का? मैंने कोशिश की समझाने की, एक बार मैंने पूरे के पूरे क्राइटेरिया को कर दिया, एक बार मैंने क्राइटेरिया कुछ कम शेयर दे दिए। अब मेरे पास सिलेंडर में कितने पैसे रह गए? 2 लाख थे, 40 ये गए, 40 ये गए, 80 चले गए, 20 रह गए। लिखो फोर्थ पार्ट, बैलेंस इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स सरेंडर कैंसल। अब और कोई नहीं ले रहा, ठीक है? तो क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कितने बनेंगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो बच्चों, पक्का? एक काम करते हैं, थ्योरी में लिख दे इसको, इक्विटी शेयर सरेंडर को, तक थोड़ा ध्यान रह जाए। थ्योरी, सरेंडर ऑफ शेयर्स, sometimes equity shareholders surrendered its shares to company if company have requirement to issue shares, then issued from surrendered shares। अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट आ जाए कि मुझे शेयर इशू करने हैं, तो वो सरेंडर वाले शेयर्स में से इशू कर लेती है। क्लियर हुई यहां तक बात? balance shares, if any balance of surrendered account at the end, then transfer to capital reconstruction account। रेफर एग्जाम्पल नंबर 4। बस यही एक क्वेश्चन रहता है मेरे पास करने वाला। इस क्वेश्चन के होते ही खत्म चैप्टर। आ जाओ करते हैं ये। कौन सा इलस था? इलस 7। आ जाओ। सेवन, द बैलेंस शीट ऑफ रिवाइज लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, पीपीई, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश। 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में P&L का बैलेंस है, डिवेंचर्स है, इंटरेस्ट पेबल टू डिवेंचर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, मशीन है। इट वॉज डिसाइड टू रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी
for which necessary resolution was passed and sanction was obtained from the appropriate authority. According it was decided that, क्या डिसाइड किया हुआ? Equity share is subdivided into 10 fully paid up equity share of rupees 10 each. 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर को 10-10 वाला बना दे. After subdivision, each shareholder shall surrender to the company 50% of his holding. वो 50% शेयर हमें दे के चले जाएंगे, सरेंडर करके चले जाएंगे, आपने जो करना है कर लेना. For the purpose of reissue द डिवेंचर होल्डर एंड ट्रेड पेबल एज नेसेसरी. वो कह रहे हैं ये हम आपको इसलिए देने जा रहे हैं कि अगर दोबारा इशू करना पड़े डिवेंचर होल्डर्स को, ट्रेड पेबल को, तो आप उनको दे लेना. अब आगे, आउट ऑफ द शेयर सरेंडर 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच शैल बी कन्वर्टेड इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर्स. हमने सरेंडर शेयर में से कुछ प्रेफरेंस शेयर्स बना दिए. क्लियर? सरेंडर शेयर में से निकाले, कुछ प्रेफरेंस बना दिए. द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%. डिवेंचर होल्डर कहने लगे हम 25% तो माफ कर देंगे. इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹1 लाख. वो कह रहे जो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर बनाए थे ना, वो हमें दे दो. विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर, जो आपने पहले कन्वर्ट किए थे उनको शेयर दे देंगे और वो अपना क्लेम कितना माफ कर देंगे? 25%. आगे द क्लेम ऑफ द डिवेंचर होल्डर शैल रिड्यूस बाय 75%. इन कंसिडरेशन ऑफ रिडक्शन द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर्स. आगे, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%. इट इज टू बी सेटल्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर सरेंडर्ड. बैलेंस इन द P&L अकाउंट. राइट ऑफ द शेयर सरेंडर नोट री इशू बी कैंसल्ड. शो द जर्नल एंट्रीज. और आपने बैलेंस शीट बनानी है. करें? आ जाओ, मैं जर्नल एंट्रियां बनवाता हूं आपको. इलस 7. चले, सबसे पहले आपको शेयर को 10-10 रुपए वाला शेयर बनाना है. क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर सब डिवाइडेड इनटू 10 रुपीज शेयर. चलो, कितने शेयर है मेरे? 10,000. 100 वाले आ जाओ. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. $10,000 शेयर 10-10 वाले 1 लाख. 10,000 शेयर 100 वाले 10 लाख. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. कितने शेयर बनाऊं मैं? 1 लाख शेयर 10-10 वाले 1 लाख बन जाएंगे ना. 10 लाख बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 सब डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? 100 वाला शेयर 10 का बन गया. अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सब डिवीजन ईच शेयर होल्डर shall surrender to the company 50% of his holding for the purpose of reissue to debenture holders and trade payable. जहां जरूरत पड़े तो मैं क्या करूं? 50% सरेंडर करके क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट. %50 मतलब कितना? 5 लाख. 5 लाख रुपए के शेयर सरेंडर हो गए. अब कोई मांगेगा तो इसमें से शेयर निकाल के दे देंगे, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा. फ्री के शेयर है हमारे. पहले यहां पढ़ते हैं, पहले सी पॉइंट. द क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर
शैल बी रिड्यूस बाय 75%। 75% जो क्लेम है वो कम कर देंगे हम, तो ठीक है, हमारा तो प्रॉफिट हो जाएगा अगर ये कुछ ना मांगे तो। इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन, कह रहे जो 75% कम करेंगे उसके बदला कुछ लेंगे हम। द डिवेंचर होल्डर शैल रिसीव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 1 लाख विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। जो शेयर सरेंडर में से आप लोग प्रेफरेंस शेयर हमें बनाए हैं आपने अभी ऊपर, वो दे दे हमें। आओ करते हैं, पहले तो ये 75% पैसे माफ करवा लो। डिवेंचर्स है कितने के? द क्लेम द डिवेंचर होल्डर शैल बी रिड्यूस बाय 75%। मुझे तो इनका क्लेम 2 लाख ये लगता है, 24,000 ये लगता है। 2,24,000 रुपए है, इसका 70 भाई 2 लाख रुपए ये लेने, ब्याज भी तो लेनी है। कितना होगा 2,24,000 का 75%? कितने परसेंट डिवेंचर है ये? 12%। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन। वैसे तो फायदा ना होता कंस्ट्रक्शन। कितने रुपए हो गए? 2 लाख का 75% और 24,000 का 1,68,000। अब मुझे क्या देने पड़ेंगे इनको? शेयर कहां से निकाल कर दे दूंगा? सरेंडर में से। तो चलें, इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर नहीं दे रहे, मैंने प्रेफरेंस शेयर बना दिए हैं, ऐसे बन जाते हैं सरेंडर से। ₹1,00,000 हो गया सरेंडर। बोलो अब आगे हो गई बात। ये शेयर भी इशू हो गए, मिल भी दे भी दी हमने। अब देने को हाथ में पकड़ा नहीं तो ना एंट्री में, उसके हाथ में शेयर पकड़ा के आया, इसी को एंट्री ना होती है। चलो, ट्रेड पेबल क्लेम शैल बी रिड्यूस टू 50%। ट्रेड पेबल कह रहे हैं हमें भी 50% हम भी माफ करते हैं। इट इज टू बी सेटल्ड बाय द इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 ईच ऑफ द शेयर सरेंडर। और हमें भी शेयर भी दे दो बैलेंस के लिए। मतलब ये हुआ हम 50% तो वैसे ही माफ करते हैं और बाकी जो 50% है उसके बदले हमें शेयर दे दो। हमारे लिए तो 100% ही माफ हो गया ना। कितने हैं क्रेडिटर देखो? ट्रेड पेबल ये रहा, ट्रेड 72,000 एंट्री बनाए। ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन 72। वो कह रहे हैं सर हमने तो 35,000 आधे माफ किए थे, 36,000, आप 72 लिख रहे हो। मैं तो चिंता मत करते, कहता मैं तो शेयर लेने हैं बाकी के। मैं कोई बात नहीं, वो मेरे पास फ्री वाले पड़े हैं, वहां से दे दूंगा मैं तुझे। इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000। क्या समझ में आई आपको मेरी बात? पक्का? बैलेंस इन द पी एंड एल अकाउंट, राइट ऑफ। जो पी एंड एल अकाउंट के अंदर बैलेंस है उसे राइट ऑफ करे। तो पी एंड एल अकाउंट देखे 6 लाख, तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। कितने लाख रुपए था? 6 लाख। क्लियर होगी यहां तक बात? अब आगे शेयर सरेंडर जो इश्यू नहीं है उसे कैंसिल कर दो। अब देख लेते हैं शेयर सरेंडर कितने बचे हुए हैं। हमारे पास 5 लाख का सरेंडर था। 5 लाख के सरेंडर में से
1 लाख तो ये चला गया, 4 लाख का सरेंडर रह गया, 36,000 ये चला गया, कितना रह गया 3,14,000। अब वो कोई अब कोई ले नहीं रहा, तो अब खत्म करो फिर। इक्विटी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा, कितना आ गया ये 364। अब देख लो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में क्या बैलेंस बचता है, गुड वो कहाँ जाना है, कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लो। तो आप ऐसे टोटल कर दो फटाफट फास्ट। यहां तो है ही नहीं कोई, यहां भी नहीं है। अब समझो 1,68,000 रुपये ये हो गया 168 क्रेडिट, 168 और 72 कितना हो गया 168 एंड 72 240, 2 तो 6 डेबिट है, 240 और 300 240 और 364 240 और 364 4,000। ठीक है, 4,000 कहां चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो चलो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4,000 रुपए। बैलेंस शीट बना लोगे इसकी, बस खत्म हुआ चैप्टर, बैलेंस शीट आप बना लेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।